हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज हम बातचीत कर रहे हैं पीएफ एडवांस क्लेम के बारे में। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर एक मंथ में हम लोग पीएफ एडवांस का कितना बार निकाल सकते हैं। तो अभी हम आपको एक क्लेम स्टेटस दिखाएंगे जिसमें कि एक यूएन के तहत एक महीने में हमने 3 बार क्लेम सेटल्ड करवाया है। अगर आपका भी इस तरह का केस है तो आप भी इस पारा के तहत जो अभी हम आपको दिखाएंगे उस पारा के तहत जो है कम से कम 3 बार जो है सेटलमेंट करवा सकते हैं। वहाँ अलग अलग पारा का हम यूज किए हैं, आप भी इस तरह से यूज करके 2 बार 3 बार जो है अपना क्लेम सेटल्ड करवा सकते हैं। ठीक है, तो यह जानकारी हम इसलिए आपसे शेयर कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रह जाते हैं कि एक मंथ में हम लोग कितने बार पीएफ एडवांस निकाल सकते हैं। पीएफ एडवांस में मैक्सिमम आपको किस पारा से पैसा मिलेगा यह भी अभी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, अगर आपका जॉब 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक है तो उस केस में कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस से अगर आप क्लेम करते हैं तो वहां आपका पीएफ का भी पूरा का पूरा लगभग पेमेंट आ जाएगा। उसमें से इम्प्लॉय शेयर और इम्प्लॉयर शेयर दोनों से पेमेंट आएगा आपका। इम्प्लॉय शेयर और इम्प्लॉयर शेयर को ऐड कर दीजिए, उसका जो है 100% तक देता है। ठीक है, अगर आप कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का क्लेम कर रहे हैं उस केस में कभी कभी 90% देता है, तो इसमें 90 से 100 मान के चलिए आपका जो है सेटलमेंट होगा। वह इम्प्लॉय शेयर एंड इम्प्लॉयर शेयर दोनों को ऐड करके उसका 90 से 100% मिलेगा। अगर आप इलनेस क्लेम सेलेक्ट करते हैं तो इलनेस क्लेम में आपको ओनली इम्प्लॉय शेयर का 90 to 100% तक दिया जाता है। ठीक है, कभी कभी जो है 100% भी दिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम केस में हमने देखा कि 90 से 100% तक दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप जब भी अपना इलनेस क्लेम करें तो यह सोच के करें कि आपका इम्प्लॉय शेयर में कितना पैसा है, उसी से आपका इलनेस क्लेम सेटल्ड होगा। इसके बाद आता है कोविड क्लेम। कोविड क्लेम जो है अभी सेटलमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी हम वह भी आपको दिखाएंगे। क्लेम स्टेटस में आप देख लीजिएगा कोविड क्लेम अभी सेटल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे आपको पता चल जाएगा कोविड क्लेम में कितना सेटलमेंट होता है। तो कोविड क्लेम जब भी आप करेंगे वह इम्प्लॉय शेयर प्लस इम्प्लॉयर शेयर दोनों को ऐड कर दीजिए, उसका 75% तक आपको दिया जाता है। कुछ केस में जो है थोड़ा सा कम रकम रहता है, लेकिन 75% मान के आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ बहुत सारा चीज़ हम क्लियर कर दिए कि अगर मैक्सिमम पैसा आप विड्रॉ करना चाहते हैं और कोविड क्लेम नहीं किए हैं तो कोविड क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद जो है अगर जॉब 5 वर्ष से अधिक है तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के केस में जा सकते हैं। इसके बाद जो है एजुकेशन वाला जो टॉपिक आता है उसके तहत भी जा सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत सारा अमाउंट मिलेगा। एजुकेशन में होता है आप अपने बच्चे का एजुकेशन करवा रहे हैं, उसमें आपको लग रहा है फ़ी वगैरह, तो उस केस में वह पारा भी सेलेक्ट करके आप पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो यह सारा पारा जो है जब आप जॉब 5 वर्ष से अधिक करते हैं तो वहाँ सेटलमेंट होगा और मैक्सिमम अमाउंट इसमें सेटलमेंट होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और जैसे कि हुआ पावर कट, इसके बाद जो हुआ कैप्ट वाला जो पारा सब है, इसमें जो है थोड़ा सा कम रकम आता है, कभी कभी यह रिजेक्ट भी हो जाता है। अभी हम आपको दिखाएंगे यह क्लेम रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिजेक्ट भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मूल रूप से आज हम जो आपको चर्चा कर रहे हैं कि कौन सा पारा कितना पैसा तक देता है वह अभी हम आपसे चर्चा किए। तो मैक्सिमम पैसा किस पारा के तहत मिलेगा वह भी चर्चा किए, इलनेस से कौन सा अमाउंट आएगा वह भी चर्चा किए। अब हम आपको क्लेम स्टेटस दिखा देते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर जाके हम आपको एक क्लेम स्टेटस दिखा देते हैं। उसमें जो है एक मंथ में हम 3-4 बार जो है क्लेम किए हैं, वो सारा क्लेम आपको दिखा देते हैं और सारा सेटलमेंट हुआ है। अगर आप भी इस तरह से सेटलमेंट करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बिना देरी करते हुए चलिए हम लेके चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहां से खुद वह क्लेम स्टेटस देख लीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ से अभी हम आपको क्लेम स्टेटस दिखाएंगे और वहाँ आप खुद देख लीजिएगा कि क्लेम जो है एक मंथ में कितनी बार सेटलमेंट हुआ है, कोविड क्लेम सेटल्ड हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद जो है आप यह भी देख लीजिएगा कि इलनेस पारा के तहत कितना तक क्लेम सेटलमेंट हुआ है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारा चीज आपको दिखाते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग epfindia.gov.in के साइट पर डायरेक्ट यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ से आपको आना है नो योर क्लेम स्टेटस, इस जगह क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा। चलिए हम नया इंटरफेस पर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ जो है आपको क्लिक हियर टू गेट रीडायरेक्टेड पर क्लिक करना है और इसके बाद एक यूएन पासवर्ड और कैप्चा की सहायता से लॉगिन करना है। हम लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ से आपको क्लेम दिखाते हैं। पहले हम नीचे से आते हैं। 3 पीएफ अकाउंट है इनका। यहाँ से सेटलमेंट का दिखाते हैं। व्यू क्लेम स्टेटस। देखिए 20 सितंबर को जो है यह रिजेक्ट हो गया है। पहले हम बता चुके हैं कि परचेज ऑफ हैंडीकैप्ड इक्विपमेंट या पावर कट, यह सब में जो है क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ आपका जो है 9 अगस्त से क्लेम स्टार्ट हुआ था करना। तो 9 अगस्त को जो है यह कोविड-19 का क्लेम था। 17 अगस्त को सेटल्ड हुआ और इनका यह पेमेंट भी आ चुका है। तो स्टार्टिंग हम 9 अगस्त से किए थे। अब दूसरे अकाउंट का देख लीजिए। दूसरा क्लेम भी हम कोविड क्लेम किए थे। देखिए यह 19 अगस्त को किए। 9 अगस्त को पहला क्लेम किए थे, दूसरा 19 अगस्त को। एक मंथ में 2 बार हम कोविड क्लेम किए और दोनों बार देखिए सेटलमेंट हो चुका है। 30 अगस्त को सेटलमेंट हुआ और सेटल्ड भी हो चुका है और यह पेमेंट भी आ चुका है। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से अब तीसरा और लास्ट अकाउंट आपको दिखा रहे हैं। देखिए यह इलनेस का पारा है। यह 2 सितंबर को सेटल्ड हुआ है। तो 9 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक 3 क्लेम सेटल्ड हुआ और 1 रिजेक्ट हुआ। तो मतलब 3 क्लेम तक सेटल्ड आराम से हो गया था। 2 इसमें कोविड क्लेम था। लेकिन आपको बता दें कि इलनेस पारा के तहत एक मंथ में आप एक बार ही क्लेम कर सकते हैं। और इलनेस पारा में देखिए 12,600 सेटलमेंट हुआ है। यह आप पासबुक में हम दिखा देते हैं कौन सा अमाउंट सेटल्ड हुआ है, एम्प्लॉय शेयर या एम्प्लॉयर शेयर। आप खुद देख लीजिए। यहाँ देखिए पासबुक में यह एम्प्लॉय शेयर है, यह आपका पूरा का पूरा सेटल्ड हुआ। तो इस तरह से आप एम्प्लॉय शेयर से ही सेटलमेंट करवा सकते हैं इलनेस क्लेम का। ठीक है। और दूसरा जैसे कि कोविड क्लेम हुआ तो इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों शेयर का मिला के 75% तक सेटलमेंट होता है। और अगर जॉब 5 वर्ष से अधिक है तो उस केस में आप जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस या और एजुकेशन वाला पारा ये सब सेलेक्ट करके पेमेंट निकाल सकते हैं। उसमें आपको एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर का 90% तक, 90 से 100% तक आपको दिया जाता है। ठीक है। तो ये सारी जानकारी हम आपसे शेयर किए। वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से कमेंट में बताइए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए। बाय बाय। जय हिंद।